हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास में मैं आप सभी लोगों को कठिन शब्द यानी कि 4 अक्षर वाले नाम जो हैं अंग्रेजी में बनाना सिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें 4 अक्षर वाला जो भी नाम होता है हम उसे इंग्लिश में नहीं बना पाते हैं। अगर सिंपल सा होता है तो बना लेते हैं, लेकिन जब कठिन होता है, आधे से आधा शब्द दिया होता है तो हम गलती कर जाते हैं। देखो बच्चों, तरीका आपका बनाने का सेम है, चाहे आपका सरल हो या फिर कठिन हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। परेशान ये करती हैं, आपने बताया था कि जब आधा शब्द आ जाता है, जब ऊपर वाली रा आ जाती है। तो आइए आज की इस क्लास में मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आइए देखिए बच्चों, लिखा है कि कठिन शब्द यानी कि 4 अक्षर वाले नाम अंग्रेजी में बनाना सीखें। देखो यहाँ पे आपका लिखा गया है गिरफ्तार। देखो पहले आप यहाँ ग लिखोगे, इसके बाद छोटी की मात्रा, तो ग बनता है आपका बच्चों जी से। अब देखो छोटी की मात्रा आपका आई से बनती है, ए हो गया आपका यहाँ पे गी। तो देखो यहाँ गी के बाद आप रफ्तार पढ़ रहे हो। देखो जब बड़े बड़े नाम और मैसेज या शब्द दिए जाते हैं तो उनको तोड़ तोड़ के हम इंग्लिश बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपने गी लिख दिया। अब यहाँ से देखो आप रफ्तार कर रहे हो तो रा आपका आर से बनेगा, रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। ये देखो आधा फा है, तो हमने आपको बताया है कि जब हम किसी शब्द को आधा बनाते हैं तो पहले जो आधा दिया होता है उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, यानी कि फा आपका एफ से बन गया। अब इसी आधे शब्द के बगल में जो भी है उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि टी से ता, और आ का मात्रा ए से, और रा आपका केवल आर से बनेगा। ये देखो आपका हो गया गिरफ्तार। आगे है इस्तेमाल। देखो पहले आप इस्ते पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे माल पढ़ रहे हो, तो पहले इस्ते लिखो। देखो ई जो होता है आपका आई से बनता है, यहाँ पे क्या है आपका आधा शब्द है, तो पहले जैसे ही आप ऐसे से यहाँ पे आधा शब्द लिखोगे, इसके बाद तुरंत आपको ता लिखना होगा, यानी कि टी से ता। इस पे एक ही मानता है तो ई लगा दे। ये देखो आपका इस्ते हो गया। अब देखो माल लिखना, तो यहाँ पे यम से आप मा लिखें, आ का मात्रा आपका बच्चों ए से बनता है, और ला बनेगा आपका यल से, ए हो गया आपका इस्तेमाल। ओके, चलिए आगे है गुप्तचर। देखो पहले आप यहाँ गुप्त पढ़ रहे हो, फिर जाके चर पढ़ रहे हो। बस इन्हीं को तोड़ना सीख लो और तोड़ तोड़ के बनाना सीख लो, बस आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। चाहे आपको 5 अक्षर का दिया जाए, 6 अक्षर का दिया जाए, आप बहुत आसानी से यार बना सकते हो। देखो यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक गुप्त पढ़ा, फिर जाके आपने यहाँ पे चर पढ़ा, तो गुप्त लिखो। देखो ग बनेगा आपका जी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया गु। यहाँ देखो आधा पा है, तो आप पी से पा लिखोगे, तुरंत आपको टी से ता लिखना होगा, ये आपका गुप्त हो गया। अब बच्चों हम आपको ये सिखाए हैं कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द आता है तो हम क्या करते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते, केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने गुप्त पढ़ा। अगर मैं बोलूँ कि आप गुप्त और चर को जब अलग अलग पढ़ रहे हो तो इनको अलग अलग अपने दिमाग में रखना। जब आप गुप्त को अलग करोगे तो आपका जब इंग्लिश बनेगी, तो यहाँ देखो जो आपका ता होगा लास्ट में आएगा, और लास्ट में आएगा मात्रा नहीं है तो आपको ए नहीं लगाना है, यानी कि ए आपका देखो गुप्त बन गया। चलिए अब आपको चर लिखना है, तो चा बनता है सी और एच से। अब देखो इस चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और रा आपका देखो आर से बन जाएगा, ए आपका गुप्तचर हो गया। अब यहाँ भी आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि देखो लास्ट ए भी हो गया। चलो आगे लिखा है जल्दबाजी। अब देखो पहले आप जल्द पढ़ रहे हो, फिर जाके बाजी पढ़ रहे हो, सेम इसी तरीके से। तो पहले आप यहाँ जल्द लिख लें। देखो जा बनेगा जे से, जा पे मात्रा नहीं आप ए लगाएं। यहाँ आधा ला है तो आप यल से ला लिखें, तुरंत आपको डी से दा भी लिखना होगा बच्चों। ए आपका देखो जल्द हो गया। अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं क्योंकि देखो ये लास्ट में है और बिना मात्रा वाला है। ए मत बोलिएगा कि सर एक में ही है, ये तो बीच में दिख रहा है। नहीं बच्चों, आप पढ़ कहाँ से कहाँ तक रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ रहे हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक साइड, फिर यहाँ से लेके आपका एक साइड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ मात्रा नहीं है इसलिए हम ए नहीं लगा रहे हैं। अब इसी के बगल में बाजी लिखेंगे तो बी से बा, ए से आक मात्रा बा, और जा बनेगा आपका जैसे। देखो बड़ी की मात्रा है ना, हमने आपको सिखाया चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, आप आई से लगाया करें। ये हो गया आपका जल्दबाजी। देखो आप अपने मन में इन्हें अलग अलग रखोगे, लेकिन इंग्लिश एक में ही बनानी है, साथ में ही।
आगे है प्रतिवर्ष। देखो पहले आप यहाँ पे प्रति पढ़ रहे हो, फिर जाके वर्ष पढ़ रहे हो, तो पहले प्रति लिख लो। देखो प्र बनेगा पी और आर से, क्योंकि देखो पहले हम पी से पा बनाएंगे, तब जो नीचे वाला आधा शब्द दिया होता है उसको लिखते हैं। मात्रा नहीं है ए, ता बनेगा टी से, छोटी की मात्रा आई, देखो ए आपका प्रति हो गया। अब वर्ष लिखना है तो वी से वा पे मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस खटकोड़ सा पे ऊपर वाली रा है, तो बच्चों पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जाके यस एच से आपका खटकोड़ सा बनेगा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ष। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए आपका आर यस एच है, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में मात्रा नहीं, इसलिए हमने ए नहीं लगाया। अब यहाँ पे था तो यहाँ पे हमने लगा दिया। आगे चले, चलो देखो बच्चों, लिखा है महत्वपूर्ण। तो देखो पहले आप महत्व पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद पूर्ण पढ़ रहे हो, तो पहले महत्व लिखो, तो मा यम से मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाएं। अब ऐसे से आपका हा, फिर मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाएं। देखो ये त्वा है, तो पहले टी से ता लिखोगे और इसी के बगल में वी से आपका वा, ये देखो आपका महत्व हो गया। अब पूर्ण लिखना है तो पी से पा, देखो बड़ा उक मात्रा यू से, इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है, तो हमने यहाँ आपको क्या बताया, अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा ही आर से लिखी जाती है, फिर हम जो शब्द है यानी कि अड़ा है तो यन से दिखाएंगे, ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चों। आगे चलिए, लिखा है लाभान्वित। अब देखो ला पे आ का मात्रा, तो यल से ला और ए से आ का मात्रा ला, और भा आपका देखो बी एच से, और भा पे आ का मात्रा ए लगाना। अब यहाँ देखो आधा ना है तो आप यन से ना लिखें, तुरंत आप वी से वा कर दें, और छोटी एक मात्रा आई से वी, और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया लाभान्वित। आगे है हस्तक्षेप। तो पहले आप हस्त पढ़ रहे हो, इसके बाद देखो छेप पढ़ रहे हो, तो पहले हस्त लिख लो, तो हा आपका एच से, मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाएं। ए आधा सा है तो यस के बाद तुरंत आपको टी भी लिखना है, यानी कि टी से आपका ता, ए आपका हस्त हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, देखो मात्रा नहीं है। अब छेप लिखना है, देखो के यस एच से बड़ा, यानी कि सॉरी बच्चों, ये आपका छतरी वाला छा, इस पर ए की मात्रा ई लगाना हो गया छे, और पी से आपका पा, ए हो गया हस्तक्षेप। आगे है हस्ताक्षर। देखो आप यहाँ पे हस के बाद ताक्षर पढ़ रहे हो, यानी कि आधा सा तक ही आप पढ़ रहे हो, तो पहले लिखो। तो देखो एच से आपका हा, मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो आधा सा जैसे ही बनाओगे तुरंत आपको टी से ता कहना होगा, इस पे आ का मात्रा है, ए लगाना होगा, और छतरी वाला छा बनता है के एस एच से। अब मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, रा आपका आर से, ए हो गया आपका हस्ताक्षर। आगे है द्रोणाचार। देखो पहले आप द्रा बनाएं, तो डी से पहले दा बनाओगे, तब नीचे वाला रा आर से लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे परा को पी आर से दिखाया था, वैसे देखो द्रा है तो डी आर से, ओ की मात्रा ओ, ए हो गया आपका द्रो। अड़ा लिखना तो यन से आपका अड़ा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया द्रोड़ा। अब चार लिखना तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, इस या पे ऊपर वाली रहे तो आर से रहा, फिर जाके आपको वाई से या लिखना है। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ये नोट करना कि अगर आपको लास्ट में या दे दे और या के साथ कोई आधा शब्द रहे और इस पर कोई और मात्रा ना हो, तो आपको इसके बगल में ए लगाना होता है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे द्रोणाचार। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है ना, थोड़ा सा याद देखो स्पेस कम है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे लिखा आपका परमात्मा। देखो यहाँ पे परमात्मा, तो पहले पर के बाद यहाँ पे आप मात्मा पढ़ रहे हो, तो पहले पर लिखो, तो पी से पा मात्रा नहीं है, ए रा आपका आर से, ए देखो आपका यहाँ पे पर हो गया। अब आपको मात्मा लिखना है तो आप यम से माँ लिखें, आ का मात्रा ए से माँ, देखो ए आधा ता है तो टी से ता लिखने के बाद तुरंत आप फिर यम से माँ लिखना, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया परमात्मा। आगे है यहाँ पे लिखा है महोत्सव। देखो माँ, तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो ए लगाना, एच से आपका हा, ओ की मात्रा ओ से हो गया हो। यहाँ देखो आपका क्या है, आधा ता है, तो टी से ता लिखोगे तुरंत आपको ऐसे से छोटा सा भी लिखना होगा, और इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना होगा, और वी से आपका वाह हो जाएगा, ए हो गया महोत्सव। आगे है वस्तुकार। देखो पहले वस्तु पढ़ रहे हो फिर जाके कार पढ़ रहे हो ना, तो पहले वस्तु लिखो, तो वह बनता है वी से, मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाएं, ए आधा सा ऐसे से तुरंत आपको टी से ता लिखना है, छोटा वो का मात्रा आपका यू से, ए हो गया आपका वस्तु। अब कार्य लिखना है तो आप के से का लिखें, आ का मात्रा ए से,
और रा बनेगा आपका आर से ए हो गया वस्तुकार। देखो अलग अलग कट करके बनाने से इंग्लिश बहुत जल्दी बनती है और आपसे गलती नहीं होती है। अगर आप एक ही साथ लगाओगे ना, जैसे हमने यहाँ पे टी के बगल में ए नहीं लगाया क्योंकि इस पर मात्रा नहीं था, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, ए लगा दोगे, जो कि आपकी गलती हो जाएगी और यहाँ पे जो भी इंग्लिश बनेगी ना बहुत बड़ी बनेगी, जो कि बेकार लगती है। इसलिए आपको तोड़ तोड़ के बनाना बहुत अच्छा रहेगा, आप सीख जाएंगे। तो देखो लिखा है शक्तिशाली। देखो पहले आप शक्ति पढ़ रहे हो फिर जाके शाली पढ़ रहे हो, तो शक्ति पहले लिख लो। देखो एस से यस और एच से आपका बड़ा सा मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाएं। ये देखो आपका इसमें आधा का होता है, पूरा ता होता है, तो पहले आप के से का लिखोगे, फिर यहाँ पे टी से पूरा ता, और छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया आपका यहाँ पे शक्ति। अब शाली लिखना है तो आप यस एच से बड़ा सा, ए से आक मात्रा सा, यल से ला, आई से बड़ी एक मात्रा ली, ए हो गया शक्तिशाली। चलो आगे है सम्मेलन। देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए, यहाँ देखो आधा माँ है तो आप यम से माँ लिखें, फिर इसके बाद फिर आपको यम से माँ बनाना है बच्चों, तो बनाइए, क्योंकि आधे के बगल वाला तुरंत लिखते हैं ना, फिर यम से माँ, इस पे एक ही मात्रा ई हो गया सम में। अब लन लिखना तो यल से ला, मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे हो गया सम्मेलन। आगे ज्योत्सना। देखो आधा जा, तो पहले जे से जा, तुरंत वाई से या, ओ की मात्रा ओ से, ज्यो हो गया। अब आधा ता लिखो टी से, तुरंत आप ऐसे से छोटा सा मात्रा, देखो ज्योत्सना, तो यहाँ पे आप ए लगाएं, मात्रा नहीं है, फिर यन से आपका ना, ए से आक मात्रा, ए हो गया आपका ज्योत्सना। तो यानी कि ज्योत के बाद आप सना पढ़ रहे थे, आपने यहाँ भी लगाया। प्रजनन। देखो प्रज लिखो पहले, तो प्रा बनेगा आपका पी और आर से, मात्रा नहीं, आप ए लगाओगे, और ज आपका जे से ए हो गया आपका प्रज। तो प्रज के बाद आपको नन लिखना है, तो आप यहाँ ए तो नहीं लगाओगे, कब प्रज पहले इसके बाद नन पढ़ रहे हो, तो यन से ना, मात्रा नहीं ए, फिर यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे हो गया प्रजनन। युधिष्ठिर। देखो यू के बाद आप यहाँ पे धिष्ठिर पढ़ रहे हैं, तो यू लिखो, तो वाई से आपका या, यू से छोटा उक मात्रा हो गया यू, और धा बनेगा आपका डी एच से, छोटी एक मात्रा आई से धी। ये देखो इसमें खटकोड़ सा है, तो आपको यस और एच से पहले खटकोड़ सा बनाना है, इसके बाद तुरंत आपको टी और एच से ठा कहना है, छोटी एक मात्रा आई से ठी, और रा आपका आर से ए हो गया आपका यहाँ पे युधिष्ठिर। व्यक्तिगत। देखो पहले व्यक्ति पढ़ रहे हो फिर जाके गत पढ़ रहे हो, तो ब्या, तो आपका वी से वा और वाई से या, मात्रा नहीं ए। देखो इसमें आधा का पूरा ता होता है, तो आप एक बार के से का लिखें, तुरंत टी से ता करें, छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया आपका व्यक्ति। अब गत लिखना है तो आप जी से गा लिखें, मात्रा नहीं है ए, और ता बनाएं आप टी से, ए हो गया आपका यहाँ पे व्यक्तिगत। शुक्रवार। देखो पहले शुक्र लिखो, तो देखो यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब देखो के से आपका का, आर से आपका रा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने शुक्र लिखा हुआ है, और एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जब लास्ट में आपको करा देते हैं तो यहाँ आपको ए भी लगाना होता है, ठीक है, जब लास्ट में आपको करा मिलेगा, क्योंकि पहले आप यहाँ पे शुक्र पढ़ रहे हो फिर जाके वार पढ़ रहे हो, तो शुक्र के बाद वार पढ़ रहे हो, तो करा अगर लास्ट में आता है तो आपको ए लगाना होता है। अब देखो इसके बाद वार लिखोगे तो वी से वा, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे हो गया शुक्रवार। आगे चले बच्चों, चले देखिए लिखा है दूरदर्शन। देखो दूर के बाद दर्शन लिखा हुआ है, तो पहले दूर लिखो, तो डी से आपका दा, और छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से लगाओगे, हमने आपको सिखाया है। अब रा आपका आर से, आपने यहाँ पे डी यू आर से दूर लिख दिया। अब यहाँ देखो आपने यहाँ से यहाँ तक दूर पढ़ा था, तो रा लास्ट में आया, यहाँ ए नहीं लगाओगे। अब यहाँ से शुरुआत करना है दर्शन से, तो द आपका डी से, मात्रा नहीं ए लगाना। अब इस बड़े सा पे ऊपर वाली रहे, तो पहले ऊपर वाली रहा आर से, फिर आपका जो बड़ा सा है उसकी इंग्लिश। अब देखो मात्रा कौन सा है, कोई मात्रा नहीं। अब कोई मात्रा नहीं है तो बीच में है तो ए लगाना पड़ेगा, और ना आपका लास्ट में, तो केवल एन से ना, ए हो गया आपका दूरदर्शन। चक्रवात। अब देखो सी और एच से आपका यहाँ पे च, मात्रा नहीं है ए। अब देखो यहाँ भी करा है तो आप के से का लिखोगे, आर से आपको रा लिखना है, ये आपका चक्र होगा, लेकिन यहाँ आपको ये लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ देखो लगाया था। अब वात लिखना है तो वी से आपका वा, ए से आ का मात्रा, और ता आपका बच्चों टी से ए हो गया चक्रवात। आगे है व्यवस्था।
देखो ब्या के बाद आप यहाँ पे वस्था पढ़ रहे हैं, तो ब्या पढ़ो तो वी से आपका वा तुरंत वाई से या कहना है। अब कोई बच्चा ए ना सोचे कि सर यहाँ आपने व्या पढ़ा तो ए लास्ट में आया तो आपको ए नहीं लगाना है। भैया अगर एक ही शब्द होगा तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए आधा है तो इसके सहारे टिका हुआ है तो ए एक ही माना जाएगा इस टाइप में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपको ए लगाना पड़ेगा, ये आपका ब्या हो गया। अब देखो वस्था लिखना है। अब एक चीज़ और देखो, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट में या आए और या के साथ कोई आधा शब्द रहे तो वहाँ देखो ए लगाया जाता है। आप संतुष्ट हो गए ना। चलिए अब देखो वस्था लिखना है तो फिर वी से आपका वा मात्रा नहीं है ए, आधा सा यस लिखो तुरंत आपको टी एच से था कहना है। फिर आ का मात्रा आपका ए से ए हो गया आपका व्यवस्था। आगे है मस्तिष्क, यम से माँ मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, आधा सा यस लिखें तुरंत आपको टी से ता कहना है, छोटी एक मात्रा आई से हो गया यहाँ पे ती। फिर देखो खटकोड़ वाला आधा सा तो यस एच लिखो तुरंत आपको यहाँ के से का भी लिखना होगा, ये आपका मस्तिष्क हुआ। प्रतिदिन देखो प्रा आपका पी आर से बनता है, मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगा लें तो पी आर ए से परा हो गया। अब ता लिखना है टी से छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया आपका प्रति। अब दिन लिखना है तो डी से दा छोटी एक मात्रा आई से दी और ना आपका बच्चों यहाँ यन से ए हो गया प्रतिदिन। आगे धर्मशाला, तो पहले आप धर्म पढ़ रहे हैं फिर जाके शाला पढ़ रहे हैं, तो पहले धर्म लिखना फिर शाला। तो देखो धा डी एच से मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, माँ पे ऊपर वाली रहे तो आर से रहा फिर जाके यम से आपका माँ, ये आपका धर्म हुआ। अब देखो धर्म के बाद शाला लिखना है तो इसी के बगल में आपको यस एच से बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, यल से ला फिर ए से आ का मात्रा, ए हो गया धर्मशाला। नकारात्मक, देखो नका के बाद आप यहाँ पे रात्मक पढ़ रहे हैं तो पहले नका लिखें। देखो यन से ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। देखो यन से आपका यहाँ पे ना मात्रा नहीं ए लगा देना, फिर के से आपका का, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे नका। अब नका के बाद रात्मक तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, आधा था तो टी लिखना तुरंत एम से माँ और माँ पे मात्रा नहीं ए और का आपका के से ए हो गया नकारात्मक। किसमिस, देखो पहले आप किस पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ पे मिस पढ़ रहे हो, तो के से का, छोटी एक मात्रा आई से की, बड़ा सा एस एच से ए आपका किस हो गया। अब देखो किस के बाद आपको मिस पढ़ना है, अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं तो यम से आपका माँ, आई से छोटी एक मात्रा मी और बड़ा सा एस एच से ए आपका हो गया यहाँ पे किसमिस। चलो अभियान, आ ए से और भा आपका बीच से, छोटी एक मात्रा आई से हो गया अभी। अभियान लिखना है तो वाई से या ए से आक मात्रा या ना आपका यन से हो गया अभियान। बच्चों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लग रही हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और जो आज नए बच्चे जुड़े हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर वो इसको बनाना सीख गए तो बहुत नॉर्मल वाले नाम यानी कि सरल वाले नाम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो तरीका सेम है, बस आपको थोड़ा सा इनको तोड़ना समझना है, फिर बाद में फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों। चलिए लिखा है अमिताभ, तो अमिक के बाद ताभ तो आ लिखो ए से, माँ यम से, छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया अमी। अब ताभ लिखना है तो टी से ता, ए से आक मात्रा, ए आपका ता हुआ और भा बनता है आपका यहाँ पे बी एच से, ए हो गया आपका यहाँ पे अमिताभ। आगे है विचारक, देखो वी से हुआ, छोटी एक मात्रा आई से वी हुआ और चा बनता है सी एच से, चा पे आ का मात्रा ए लगा देना, हो गया विचारक। लिखना है तो आर से आपका रा मात्रा नहीं है ए और का आपका के से बनेगा, ए हो गया विचारक। आगे विज्ञापन, वी से हुआ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी और ज्ञा बनता है जी वाई से, आक मात्रा ए से हो गया विज्ञा। अब पन लिखना है तो पी से पा मात्रा नहीं है ए और ना आपका यहाँ यन से, ए हो गया विज्ञापन। आगे है नारियल, देखो यन से आपका ना आक मात्रा ए से हो गया ना, रा आर से छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका री। अब यल लिखना है तो वाई से या मात्रा नहीं है ए, ला आपका यल से बच्चों, ए हो गया नारियल। आगे सम्मानित, छोटा सा यस से, मात्रा नहीं आप ए लगाना, आधा माँ पूरा माँ है तो एक बार यम से माँ लिखोगे, इसके बगल वाला फिर यम से माँ लिखना होगा, आक मात्रा ए से हो गया यहाँ पे सम्मा। अब देखो नित लिखना है तो यन से आपका ना, छोटी एक मात्रा आई से नी और ता बनेगा टी से, हो गया सम्मानित।
चलो आगे है शिकायत। यस एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी एक मानता है, आपका सी हुआ। अब देखो एक का है तो का के से बनता है, आ का मात्रा ए से हो गया का। अब देखो या वाई से फिर मानता नहीं, आप यहाँ ए लगाएं और आपका ता बनेगा टी से, ए हो गया बच्चों शिकायत। आगे चले, देखो बच्चों आगे आपका यहाँ पे लिखा है शिवराज। देखो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आई से छोटी एक मानता सी और वी से आपका वा, ये आपका शिव हो गया। अगर सिंपल सा किसी का नाम शिव होगा तो वो ऐसे ही लिखेगा। तो शिव देखो एक नाम है, राज भी एक नाम है, तो हमने शिव तो लिख दिया, यहाँ तो ये लगेगा नहीं क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था। अब राज लिखोगे तो आर से रा, ऐसे आक मात्रा रा, जा आपका जैसे, इसमें शिव भी हैं और राज भी हैं, दोनों मिला के शिवराज। विलक्षण, वी से वा, आई से छोटी एक मानता वी, ला यल से मात्रा नहीं है ए, ये छत्री वाला छा बनता है के एस एच से, मात्रा नहीं आप ए लगाएं और अड़ा बनेगा आपका यन से, ए हो गया विलक्षण। आगे है विधायक। वी के बाद आप यहाँ पे धायक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अलग भी नहीं करोगे तब भी इंग्लिश सेम बनेगी, लेकिन अलग करना सीख लेना बच्चों। अब आई से छोटी एक मानता वी, ये देखो धा है तो धा आपका डी एच से बनता है, आ का मात्रा ए से, या वाई से फिर मानता नहीं ए और का बनेगा के से, ए हो गया विधायक। चलो आगे है अनुपालन। देखो आ ए से, ना यन से छोटा ऊ का मानता यू से हो गया अनु। अब पालन लिखना है तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, ला यल से मानता नहीं ए और यन से आपका ना हो गया अनुपालन। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा कार्यपालिका, तो बच्चों पहले आप यहाँ पे कार्य लिखें फिर जाके पालिका लिखना। अब देखो कार्य लिखोगे तो के से का, आ का मात्रा ए से, ऊपर वाली रा आपका आर से, वाई से आपका या। अब देखो ये लास्ट में आएगा तो और या के साथ आधा शब्द है तो यहाँ पे ए लगाओगे, ए हो गया आपका कार्य। अब देखो पालिका लिखना है तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, यल से ला, आई से छोटी एक मात्रा ली और के से का, आ का मात्रा ए से बच्चों, ए आपका यहाँ पे हो गया कार्यपालिका। ओके बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है आप उसे भी देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा है गोलाकार, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, ला यल से आ का मात्रा ए से ला, गोला हो गया। अब कार्य लिखना है तो आप के से का लिखें, ए से आ का मात्रा का, रा आर से गोलाकार। खरगोश, देखो पहले खर पढ़ रहे हो फिर गोश पढ़ रहे हो, तो पहले खर तो लिख लो जो खरगोश खाएगा, तो यह के और एच से आपका खा, मात्रा नहीं है ए, रा आपका आर से, ए हो गया आपका खर। अब आप यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, आप इतना जान गए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपको यहाँ ए क्यों नहीं लगाना है बच्चों। कि देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में चला जाए, कंठस्थ हो जाए, बैठ जाए। ओके, और आप जब अलग करना तो सीख ही रहे हो, तो अलग करना सीख जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी भैया बनाने में। कोई भी कितना भी कठिन से नाम क्यों ना दे दे, आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यस एच से बड़ा सा खरगोश। कठोरता, देखो कठोर के बाद ता पढ़ रहे हो, देखो कठोरता, तो कठोर लिखो पहले तो के से का, मात्रा नहीं एक का, और ठा बनता है टी एच से, ओ से ओ की मात्रा ठो, आर से आपका रा, देखो कठोर हो गया। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, तुरंत टी से ता करके ए से आ का मात्रा कर दोगे, कठोरता हो गया। अनमोल, देखो पहले आप अन पढ़ रहे हो फिर जाके आप यहाँ पे मोल पढ़ रहे हो, तो पहले अन लिखो तो आ ए से और ना आपका यन से, ए देखो ए एन से आपका अन हो गया। अब देखो मोल लिखना है तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, ला आपका यल से अनमोल। कमज़ोर, तो कम के बाद आप जोर लगा रहे हो, तो के से आपका का, मानता नहीं ए, यम से आपका माँ, ए आपका कम हुआ। अब जोर लिखना है तो जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो, रा आर से, ए हो गया आपका कमज़ोर। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपका लिखा गया है योजनाएं। अब देखो योजनाएं लिखा है तो वाई से आपका या, ओ से ओ की मात्रा यो और जे से आपका जा, ये आपका योज हो गया। अब योज के बाद नाए पढ़, देखो यन से आपका ना, ए से आक मात्रा ना, ओडी वाला ए आपका ई से बनता है। अगर आ से लेके आहा तक कोई भी शब्द हो उसके ऊपर बिंदी दी रखी होती है तो आप उसे यन से दिखाते हैं, ए हो गया आपके यहाँ पे योजनाएं। रसोई, आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो और बड़ी वाली ई हो चाहे छोटी वाली ई, आप आई से बनाना, ए आपका रसोई हुआ। रोमांचक,
आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा माँ। ऊपर बिंदी है, देखो मात्रा के साथ अगर बिंदी लगी है तो जब शब्द और मात्रा लिख लोगे तो इस बिंदी को देखो यन से दिखाओगे, हो गया रोमान। अब चक लिखना है तो सी एच से चापे मात्रा नहीं ए, का आपका के से रोमांचक। लोकतंत्र तो लोक के बाद तंत्र, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लोक, के से आपका का हो गया लोक। अब तंत्र लिखना है तो टी से ता, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया तन, और त्रा बनता है आपका टी आर से। देखो जब आपको लास्ट में त्रा दे और कोई मात्रा ना हो तो ए लगा देना, ठीक है। ये आपका लोकतंत्र हुआ। साझेदारी तो छोटा सा यस से, आ का मात्रा ए से, ए आपका देखो सा हुआ, और झा बनता है आपका जे और एच से बच्चों। इसमें देखो ए की मात्रा ई लगाना, ए आपका साझे हुआ। दारी लिखना है तो आप डी से दा लिखें, आ का मात्रा ए से करें, रा आर से लिखें, बड़े ई की मात्रा आई से, ए हो गया आपका साझे दारी। चलो आगे चलते हैं। लिखा है शोरगुल, तो पहले शोर लिखो फिर जाके गुल करना। तो यस से, यस और एच से आपका बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, रा आपका आर से, ए आपका देखो शोर हो गया। अब गुल लिखो तो जी से गा, छोटा ओ को मानता यू से गु, ला यल से हो गया शोरगुल। सोमनाथ, यस से छोटा सा, ओ से ओ की मानता सो, यम से माँ सोम हो गया। अब नाथ लिखो तो यन से आपका ना, ए से आक मात्रा ना, टी और एच से आपका था, हो गया सोमनाथ। लिखा है भाग दौड़, तो भाग के बाद आप यहाँ पे दौड़ पढ़ रहे हैं तो भा बनता है बी और एच से, आक मात्रा ए से भा, और गा बनता है आपका जी से, हो गया भाग। अब दौड़ लिखना है तो यहाँ डी से दा, ए और यू से औ की मात्रा दौ, ड़ा बनेगा आपका डी से, हो गया भाग दौड़। दौलतमंद, देखो डी से दा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया दौ, ला यल से मात्रा नहीं है ए, और ता आपका टी से हो गया दौलत मंद। यम से माँ, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया मन, और दा बनेगा आपका डी से, ए हो गया दौलतमंद। आगे है चौकीदार, देखो चौकी के बाद आप यहाँ पे दार पढ़ रहे हैं तो सी और एच से आप चा बना, देखो ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है। चलो अब आपने सी और एच से चा बनाया, औ की मात्रा ए और यू से हो गया चौ, के से का, बड़ी की मात्रा आई से की, हो गया चौकी। अब दार लिखना तो डी से दा, ए से आक मात्रा दा, रा आपका आर से, ए हो गया आपका चौकीदार। चलिए आगे देखते हैं। आपका होमवर्क है धौलपुर नौकरानी, देखो धौल के बाद पुर लिखना, नौकरानी तो देखो नौक के नौकरानी, देखो नौ के बाद आप यहाँ पे करानी पढ़ रहे हो तो आप नौ के बाद ही करानी लिखना, ठीक है। चलो नौकरानी, नौक के बाद रानी लिखना, सॉरी यार, नौक के बाद आप रानी पढ़ रहे हो, ठीक है, नौकरानी। आगे है मौज मस्ती, तो मौज के बाद मस्ती। इकलौता, चलिए ये अपना कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनको ऐसे कठिन शब्द, कठिन नाम बनाने में दिक्कत होती है, ओके। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, और शाम को 7 बजे क्लास होती है, आपको पता है, आकर के प्रैक्टिस करें जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय बच्चों।